जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता जोशी उत्तराखंडी पर। आज मैं आपके लिए दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी और संपूर्ण जानकारी भी दूंगी। सबसे पहले ये मंदिर जहाँ पड़ता है वो है जीटी करनाल रोड और ये अलीपुर के पास में है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन। यहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 8-9 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको DTC की कोई भी बसें मिल जाती हैं। वहाँ से बहुत सारी बसें लगी रहती हैं जहांगीरपुरी से, जो आपको मात्र 15 रुपये में खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में छोड़ देती हैं। और महिलाओं के लिए ये सीटें फ्री रहती हैं ये बसें। सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह आ गए थे मंदिर में, तो भीड़ बहुत कम थी सुबह सुबह के टाइम पे। और सबसे पहले मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो हमको मिलता है वो है चरण पादुका। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चरण पादुका अष्टधातु की बनी हुई हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थोड़ा आगे चलने के बाद हमको थोड़ी भीड़ भी मिलती है, क्योंकि सुबह आरती का टाइम हो रहा था, तो इसलिए गेट बंद कर रखे थे दर्शन के लिए। आरती होने के बाद गेट खुल जाते हैं। इस साइड को खाटू श्याम मंदिर के इस तरफ को आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे छोटे छोटे, तो वहाँ आप चाय पानी पी सकते हैं और हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं दर्शन करने के बाद। यहाँ पे आरती हो रही थी। पार्वती पिता महादेव प्रभु सदा सहाय। सुबह की पूजा आरती होने के बाद सभी भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए द्वार खुल चुके थे और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमको ये निशान दिखाई देते हैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ने में। माना जाता है कि जो लोग पैदल यात्रा करके इन निशानों को हाथ में लेके आते हैं तो उन लोगों की मन्नतें जल्दी पूरी होती हैं, बाबा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए फिर ला के यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ पे रखने का स्थान है निशानों को। और यहाँ पे आगे की ओर नारियल भी मिले हमको लाल कपड़े में लपेटे हुए। ये मन्नत के नारियल हैं, मतलब लोगों ने अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे बांधे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे आगे को कुछ ऐसा दृश्य है। हम लोग अब मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को मैं आगे के दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे ये है नारियल, ये सब कपड़े में लपेटे हुए हैं, ये सारे मन्नत के नारियल हैं। और ये निशान है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या काम है इनका। और आगे को बढ़ते जाते हैं तो भीड़ भी है बहुत। अब ज़्यादा होने लग गई है भीड़ पीछे से भी। और यहाँ पे अष्टधातु का बना ये है, जिसमें अब थोड़े दिनों में मूर्ति स्थापित होगी, अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, होगी। आगे की ओर बढ़ते हुए हमको फिर बाबा श्याम के दर्शन करने का आगे को मौका मिलता है, वो मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। बने रहिए ब्लॉग में और जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर आगे को हम बढ़ते हैं तो हमको मंदिर के करीब पहुँच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बाबा जी के दर्शन होने लग गए होंगे। ये बाबा जी के दर्शन होने लग गए हैं। इसके बाद आगे को यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण हाथों में निशान लिए हुए ढोल बाजे के साथ आए हुए हैं, जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आए हैं। इसके बाद आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा श्याम बाबा के दर्शन होने लग गए हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले जो मिलता है वो मिलते हैं गौ माता और ग्वाल बाल मिलते हैं सबसे पहले। उसके बाद
हम लोग आगे को बढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले गणपति बापा के दर्शन होते हैं और उसके बाद नीले घोड़े के दर्शन होते हैं जिनके साथ बहुत सारे नारियल भी थे। और फिर आगे को बढ़ते हुए हमको बाबा जी के दर्शन होते हैं लास्ट में। और उसके बाद बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम जब बाहर की ओर बढ़ते हैं तो हमको बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे राइडें मिलती हैं, जिसमें कार राइड, बाइक राइड और भी अन्य चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए। उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। वो मात्र 30 रुपये पर बच्चे की सवारी के हिसाब से है, जिसमें हमने भी अपने बच्चे को खिलाया था। यहाँ पे कार राइड करने के बाद लब्बू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बाबा श्री श्याम की एक मूर्ति भी लगी हुई है पीछे साइड को, तो वहाँ पे आप लोग फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। फ़ोटो क्लिक कराने के लिए अच्छा है वहाँ पे। और इसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पे रील बनाई हम लोगों ने थोड़ी। और इसके बाद हम लोगों को एरोप्लेन रेस्टोरेंट मिलता है जो अभी ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोगों को आगे भी और चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे फील्ड के पास ऊँट की राइड भी मिलती है। तो ऊँट की राइड जो आप लोगों को 30 रुपये पर सवारी के हिसाब से मिलती है। और ये सिग्नेचर ब्रिज है जो जिसके इस साइड को वहाँ पे समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया हुआ है। और यहाँ पे झूला झूलने के लिए भी है बच्चों के। और मैं भी और बाबू भी दोनों झूला झूलने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद ये बाबू को झूला झुलाने के बाद इसके पापा और बाबू बैठते हैं झूला झूलने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे खूब मज़े भी किए और अच्छी तरह दर्शन भी किए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ इस साइड को आगे की ओर बढ़ते हुए फील्ड के उस तरफ को बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिनमें दुर्गा माता, हनुमान जी, सरस्वती माता और सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे आप प्रांगण है जिसमें आप लोग भजन कीर्तन कर सकते हैं आगे पे। और फिर आगे पे जो कुछ आगे चलते हुए हमको एक फील्ड भी दिखाई देता है। उसके पार ही ये मूर्तियाँ हैं, मंदिर है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वही मूर्तियाँ मंदिर हैं। आगे आप देखते रहिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम आपको ले चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट की तरफ जाने के बाद हम लोगों को गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने को मिलते हैं, जो कि ये है गोवर्धन पर्वत। और इसके सामने सामने गौशाला भी है। और यहाँ पर कुछ ईंटों से घर बनाए हुए हैं। लोगों ने अपने मन्नत के घर बनाए हुए हैं जो ईंटों से बनाए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन दूसरों की ईंटों को तोड़े बिना नई ईंटों से घर बनाइएगा जो मन्नत के लिए बनाई जाती है। ये है श्याम बाबा के दर्शन कीजिए।